हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी गुजरात सीरीज के दूसरे एपिसोड में। ये हमारी ट्रिप का तीसरा दिन है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा सापुतारा के डैंग फॉरेस्ट के खूबसूरत नजारे और साबरमती रिवर का चमकता हुआ रिवर फ्रंट। इस एपिसोड में हम देखेंगे मोढेरा सन टेम्पल, रानी की वाव और रोड टू हेवन। अहमदाबाद से मोढेरा का डिस्टेंस करीब 100 किलोमीटर है। मोढेरा पहुंचते हुए हमें रात हो गई थी, फिर भी हम अर्ली मॉर्निंग सन टेम्पल यानी सूर्य मंदिर को सनराइज के टाइम देखने निकल पड़े। हमारा होटल मंदिर के ठीक बाहर था, तो हम वहां से बस 5 मिनट में चलते हुए पहुंच गए। दोस्तों, मोढेरा सन टेम्पल सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि इंडिया की एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक गजब का मास्टरपीस है। 11वीं सेंचुरी में सोलंकी डायनेस्टी ने इसे बनाया था और बिना मॉडर्न टूल्स के ऐसी इंट्रिकेट कार्विंग्स देखकर आप हैरान रह जाओगे। ये जगह प्रूफ है कि हमारी हिस्ट्री और कल्चर कितना रिच और एडवांस था। मुझे आर्किटेक्चर की इतनी समझ नहीं है, बट मंदिर का जो भी पार्ट आप देखोगे, चाहे वो पिलर हो, मंडप हो या उसका कलश, आपको लगेगा कि आज के इंजीनियर या कारीगर ऐसी कलाकृति बना ही नहीं सकते। सन टेम्पल के आसपास जो खुली जगह और गार्डन है, वो इस मंदिर की सुंदरता और बढ़ा देते हैं। यहाँ से आगे हम गए रानी की वाव। हम सब ताजमहल को सिंबल ऑफ लव मानते हैं, पर उससे सदियों पहले रानी उदयमती ने अपने पति की याद में ये शानदार रानी की वाव बनवाई थी। ये सिर्फ एक स्टेप वेल नहीं, बल्कि एक इन्वर्टेड टेम्पल यानी उल्टा मंदिर है जो धरती के अंदर जाता है। इसकी कार्विंग्स इतनी डिटेल्ड हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि 11वीं सेंचुरी में बिना मशीन्स के ये कैसे पॉसिबल हुआ। यही एक रीजन है कि इस वाव की तस्वीर हमारे 100 रुपए के नोट पर भी है। रानी की वाव हो या मोढेरा का सन टेम्पल, यहाँ मुझे एक बात जो सबसे अच्छी लगी वो है मंदिर के आजू बाजू वाला एरिया। बहुत ही क्लीन और वेल मेंटेन था। मैंने और भी कई जगह हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखे हैं, बट सब जगह ऐसी साफ सफाई और मेंटेनेंस देखने नहीं मिलती। दोनों मॉन्यूमेंट्स हमने देख लिए और अब हम निकलने वाले थे हमारे अल्टीमेट डेस्टिनेशन रन ऑफ कच्छ के लिए। उससे पहले हम देखेंगे रोड टू हेवन, या कुछ लोग कहते हैं रोड थ्रू हेवन, एक रास्ता जो स्वर्ग से गुजरता है। जैसे जैसे हम रन ऑफ कच्छ की तरफ बढ़ रहे थे, हमें डेजर्ट पास होने की निशानियां मिल रही थी। मिट्टी सफेद और पेड़ कम होते जा रहे थे। रास्ते छोटे और खाली खाली हो रहे थे, इतने खाली कि हमें नाश्ते के लिए कोई होटल भी नहीं मिला और हम सीधे लंच के लिए ही रुके। इसी रास्ते पर आगे जाकर धोलावीरा हड़प्पन साइट भी आती है, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। माना जाता है कि उस वक्त की सबसे प्रगत और हाईटेक सिविलाइजेशन में से एक हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। और फिर हम पहुंचे रोड थ्रू हेवन। रोड थ्रू हेवन। यहाँ जब पहुंचे तब आसमान और पानी दोनों नीले थे। जैसे जैसे टाइम बीता, दोनों सुनहरे हो गए और थोड़ी ही देर में एक दूसरे से मिल गए। पानी, जमीन और आसमान तीनों एक हो गए। आप इस जगह एक बार विजिट कर लें, फिर कभी उन नज़ारों को भूल नहीं पाएंगे। 30 से 35 किलोमीटर लंबी ये सड़क आपको हमेशा याद रहेगी। यहाँ पे बहुत सारा टाइम बिताने के बाद हम चले अपने रन ऑफ कच्छ के स्टे की तरफ। हमने टेंट बुक किए थे। यहाँ पे बाकी भी बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि भूंगा यानी नेचुरल चीजों से बनी हुई हट या झोपड़ी। हमने हमारे आलीशान टेंट स्टे में चेक इन किया। रन ऑफ कच्छ पहुँचने तक हम बहुत थक गए थे, पर चेक इन करने के थोड़ी देर बाद ही हमें बाहर से आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें थी कल्चरल इवेंट की। हमने टेंट के बाहर बैठे बैठे ही शो को एंजॉय किया, जहाँ लोकल आर्टिस्ट गुजराती फोक सॉन्ग्स गा रहे थे। शो और बढ़िया ऑथेंटिक काठियावाड़ी खाना खा के हमारी पूरी थकान मिट गई। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम विजिट करेंगे रन ऑफ कच्छ, हमारा ड्रीम डेस्टिनेशन। तब तक के लिए नमस्ते। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाइक सफारी।